अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आए डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ अ पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है जी कि किसी पार्टिकल का चांस या पॉसिबिलिटी कितनी है इस रीजन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में उसके पाए जाने की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ फाइंडिंग फ्रॉम वेव फंक्शन साई से इसे हम लिखते हैं। ठीक, मोर एंड मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 100%। द प्लेस और ऑर्बिट इन द एटम द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज़ 90% एज शोन इन द फिगर। अभी फॉर एग्जांपल एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो इसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में 99% प्रोबेबिलिटी है कि कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, रीजन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई आर टी मॉड का स्क्वायर या डी जेड, या इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटेग्रल साई आर टी इंटू साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आर टी इंटू डी जेड। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ भी करवा चुका हूँ कि अगर हम किसी वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर आता है, तो हम दोनों लिख सकते हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज मेजर इन परसेंटेज। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी को हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हैं। मोर चांस द मोर प्रोबेबिलिटी, चांस ज़्यादा होगा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। मैग्नीट्यूड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम मोड एंड मोड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? मोड से, और मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की वो नेगेटिव नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी जो है, अगर कोई हमने फॉर एग्जांपल यूनिवर्स में जो है जी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी पार्टिकल की, तो इतना बड़ा यूनिवर्स है तो कोई ना कोई पार्टिकल तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा ना। तो फिर जो हमारे पास आंसर है वो हम लिख लेते हैं 1, और इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई आर टी मॉड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 1, और इसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।